अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डाटा टाइप्स के ऊपर होगा बेसिकली, क्योंकि 2.3 तक हमने ऑपरेटर्स का टॉपिक कवर कर लिया हुआ है। बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग जो कि 2.4 टॉपिक है, इसको पढ़ने से पहले हमें डाटा टाइप्स का पता होना लाजमी है। तो आज का जो टॉपिक है वो डाटा टाइप्स के ऊपर होगा। दो तरह की लैंग्वेज होती हैं, एक होती हैं स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज और दूसरी होती हैं डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज। अब स्टैटिकली टाइप लैंग्वेजेस जो होती हैं उसमें हम क्या करते हैं कि पहले से बताते हैं कि कौन सी टाइप है डाटा की, ठीक है, और इसके अंदर हमने कौन सा डाटा सेव करना है, और ये कंपाइल टाइम पे बेसिकली रन करती हैं। डेफिनेशन इसकी देखते हैं। इन दिस टाइप ईच वेरिएबल एंड एक्सप्रेशन टाइप इज़ ऑलरेडी नाउन एट कंपाइल टाइम, यानी कि जब कंपाइलर को डाटा मिलता है तब कंपाइलर को पता होता है कि इसके साथ क्या करना है, ठीक है, यानी कि इसको किस तरीके से कौन सी टाइम के मुताबिक डील करना है। वंस अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड टू बी ऑफ अ सर्टेन डाटा टाइप, इट कैन नॉट होल्ड वैल्यू ऑफ अदर डाटा टाइप, यानी कि जब एक वेरिएबल को आप किसी स्पेसिफिक डाटा टाइप के साथ जोड़ देते हैं तो उसके बाद सिर्फ उसी की वैल्यू हम सेव कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड जाके हम कुछ भी उसमें सेव नहीं कर सकते। इसकी मिसालें जो हैं वो सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है और जावा जो कि हम पढ़ रहे हैं। दूसरी लैंग्वेजेस होती हैं डायनामिकली। दीज लैंग्वेजेस कैन रिसीव डिफरेंट डाटा टाइप्स ओवर टाइम, मतलब टाइम चेंज हो भी जाए तो वो क्या कर सकती हैं, उसमें चेंजिंग कर सकती हैं। इसकी एग्जांपल जो है रूबी और पाइथन है, यानी इसमें कंपाइल टाइम तक पता नहीं होता। इसमें जो भी आप वैल्यू पास करेंगे वो खुद ही ऑटोमेटिकली उसको डाटा टाइप असाइन कर देगा। डेफिनेशन देखते हैं डाटा टाइप की। डाटा टाइप्स अलोज यूज़र व्हाट टाइप ऑफ डाटा और व्हाट काइंड ऑफ डाटा यू विल बी एबल टू स्टोर इन वेरिएबल, यानी कि ये यूज़र जो कि यूज़ कर रहा है, जो कोड लिख रहा है, उसको इजाज़त देती है कि कौन सी टाइप का डाटा, ठीक है, वो इंट है, डबल है, और कौन सी काइंड का डाटा, ठीक है, कि कौन सी काइंड और कौन सी टाइप का डाटा आपने उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है, ये यूज़र को इस चीज़ की इजाज़त देता है। इन जावा ईच टाइप ऑफ डाटा सच एज इंटीजर, करेक्टर, हेक्साडेसिमल एंड सो फॉर इज़ प्री डिफाइंड, यानी कि जावा के अंदर हम पहले से डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, कि कौन सा डाटा टाइप किस वेरिएबल के साथ आएगा, ठीक है। जावा के अंदर जो प्री डिफाइंड नहीं होते, यानी नॉट प्री डिफाइंड भी होता है, लेकिन वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि जब हम स्ट्रिंग और अरेज की बात करेंगे तो वो प्री डिफाइंड नहीं होगा, लेकिन जब हम इंट की, डबल की, करेक्टर की, इनकी बात करेंगे तो वो प्री डिफाइंड होगा। ये एक चार्ट है जो आपके सामने है, इसको अगर आप गौर से देखें तो डाटा टाइप्स की जो बेसिक दो टाइप्स हैं, एक प्रिमिटिव डाटा टाइप और दूसरी नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। प्रिमिटिव डाटा टाइप ऐसी डाटा टाइप होती हैं जो कि प्री डिफाइंड होती हैं, यानी पहले से पता होता है कि कितना डाटा इसमें स्टोर किया जा सकता है, यानी कि हर वेरिएबल की एक लिमिट होती है डाटा को स्टोर करने की, उस लिमिट तक आप सिर्फ उसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो अगर उस लिमिट तक महदूद रह के हम काम करेंगे तो वो प्रिमिटिव डाटा टाइप में आएगा। लेकिन अगर किसी वेरिएबल को हमने डिफ़ाइन नहीं किया कि इसका जो है स्कोप कहाँ तक है, यानी कि इसकी वैल्यू को कहाँ तक इसमें रखा जा सकता है, तो वो नॉट प्रिमिटिव में आएगा, ठीक है। प्रिमिटिव में मज़ीद दो उसकी टाइप है, न्यूमेरिक है और बुलियन है। बुलियन एक ऐसी डाटा टाइप है जो कि ट्रू या फॉल्स को रिटर्न करती है, ठीक है, ये आपके सामने है। ये ऐसी डाटा टाइप है जो ट्रू या फॉल्स को रिटर्न करती है। न्यूमेरिक में दो वैल्यूज़ आ जाती हैं, एक इंटीग्रल और दूसरी है करेक्टर, यानी न्यूमेरिक की टाइप क्या इंटीग्रल और करेक्टर। करेक्टर को ये चार लिखा हुआ है, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी, क्योंकि जावा के अंदर चार जो है वो हम यूज़ करेंगे। अब करेक्टर जो है उसके बाद जो है इंटीग्रल में मज़ीद उसकी दो अक़साम है, इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट। अब फ्लोटिंग पॉइंट की भी दो टाइप्स हैं, फ्लोट और डबल, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट जो डेसिमल पॉइंट्स में वैल्यूज़ होती हैं उनको कहते हैं, और वो फ्लोट और डबल में ही आती हैं। अब फ्लोट और डबल दोनों फ़र्क इस वजह से हैं क्योंकि फ्लोट की अपनी लिमिट अलग है और डबल की अपनी लिमिट अलग है, ठीक है। उसके बाद इंटीजर में जो है वो बाइट है, शॉर्ट है, इंट है, लॉन्ग है, तो इन सब की जो है लिमिट फ़र्क है, इस वजह से इनके फ़र्क नेम है, ठीक है जी। नॉन प्रिमिटिव में अगर आप देखें तो वो स्ट्रिंग और अरेज की बात कर रहा है, तो ये नॉन प्रिमिटिव क्यों है ये भी हम आगे जाके देखते हैं। ये प्रिमिटिव जितने भी हैं ये टोटल 8 हैं बेसिकली, ठीक है। जावा के अंदर प्रिमिटिव डाटा टाइप्स कितनी हैं जी, 8 हैं, और नॉन प्रिमिटिव में हमारे पास स्ट्रिंग और अरेज आती हैं। इसके बाद डाटा टाइप्स
प्रिमिटिव की डेफिनेशन भी लिखी हुई है। अ प्रिमिटिव डाटा टाइप इज़ अ टाइप ऑफ डाटा विच इज़ प्री डिफाइंड, यानी पहले से डिफाइंड होती हैं। देर आर 8 प्रिमिटिव डाटा टाइप्स इन जावा। तो जावा के अंदर कितनी डाटा टाइप्स होती हैं प्रिमिटिव? 8। नॉन प्रिमिटिव की भी सेम उसी तरह से डेफिनेशन है, लेकिन एक वर्ड का डिफरेंस आ जाएगा। अ नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप इज़ अ टाइप ऑफ डाटा टाइप विच इज़ नॉट प्री डिफाइंड। ये प्री डिफाइंड नहीं होती। ये प्री डिफाइंड क्यों नहीं होती, उसकी वजह क्या है? स्ट्रिंग जो है उसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग की जो डेफिनेशन है वो भी यही है कि सम ऑफ करेक्टर्स, करेक्टर्स का अगर आप सम कर लें तो वो स्ट्रिंग बन जाएगा। फॉर एग्जांपल एक अलग करेक्टर है, एल अलग करेक्टर है, आई अलग करेक्टर है। अगर अली लिखा है तो ये सम ऑफ करेक्टर्स है, ठीक है। तो टोटल अगर ये अली को मैं कंसीडर करूँ तो वो स्ट्रिंग बन जाएगी एक, ठीक है जी। अब स्ट्रिंग जो है ये इस वजह से नॉट प्री डिफाइंड है, क्यों? क्योंकि हमने अगर एक s1 वेरिएबल में अली स्टोर करवाया है तो एक करेक्टर जो है, इसमें टोटल 3 करेक्टर्स हैं, तो एक करेक्टर जो है वो 2 बाइट को जो है वो इतनी जगह वो घेरता है, ठीक है जी। उसके बाद जो है अगर आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 बाइट टोटल बन जाते हैं। यानी कि जो अली है, अगर आप अली स्टोर करवा रहे हैं एक वेरिएबल के अंदर तो उसके लिए आपको कितनी बाइट चाहिए? 6 बाइट। तो हमें पता है कि एक बाइट जो है 8 बिट्स के इक्वल होता है, तो अगर आप इसको 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये 48 बिट्स के इक्वल आता है। बिट्स हमें पहले भी पता है 0 या 1 में से कोई एक वैल्यू अगर आप कंसीडर करें तो वो हमारे पास बिट्स होंगे। उसके बाद अगर S2 पे अगर आप आएँ, इस वेरिएबल की बात अगर हम करते हैं तो इसमें मोमिना स्टोर है। अब मोमिना के जो टोटल करैक्टर हैं वो 6 हैं, ठीक है। और 6 करैक्टर को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करो, क्यों? क्योंकि एक जो है करैक्टर 2 बाइट को की जगह घेरता है, ठीक है। तो अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12 बाइट बनते हैं ये, तो इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है। अगर ये प्री डिफाइंड होता ही तो इनको सेम होना चाहिए था। इसी वजह से ये प्री डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये हमें रन टाइम पे पता चलता है। जब ये रन होता है तो कंपाइलर चेक करता है कितने इसके करैक्टर हैं, तो उसी हिसाब से वो कैलकुलेशन करके तो हमें बता देता है, इसलिए ये प्री डिफाइंड नहीं है। उसके बाद 12 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं बिट्स में चेंज करने के लिए तो 96 बिट्स ये बनती हैं, तो इसीलिए ये प्री डिफाइंड नहीं है। उसके बाद ये एक चार्ट है आपके सामने, इसमें वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। ये चार्ट हमें ये बता रहा है कि कौन सी वैल्यू कितने बाइट को स्टोर करती है और कौन सी टाइप जो है उसकी रेंज क्या है। अब फॉर एग्जांपल नंबर 1 पे जो है हमारे पास क्या है जी? बाइट। बाइट एक इंटीजर है, इंटीग्रल इस वजह से है, सही है जी। और इसमें 1 बाइट हमें पता है 8 बिट्स के इक्वल होता है। ये जो अगर आप वैल्यू देखें तो ये इस वजह से -1282 127 ये पॉजिटिव नंबर है। अगर आप 1 बाइट को देखें तो वो 8 बिट्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो 2 की रेज अगर मैं 8 करूँ तो वो 256 बनता है। अगर 256 की हम बात कर रहे हैं, 2 की रेज हम क्या करें 8 करें तो वो क्या बनता है जी? 256। अगर आपको मज़ीद क्लियर नहीं हो रहा तो मैं आपको इधर कैलकुलेट करके भी बता देता हूँ। तो हम क्या कर सकते हैं जी? 2 की रेज अगर हम 8 करें तो वो क्या हो सकता है जी? 256। अब 256 वैल्यूज़ बनती हैं -128 से लेकर +127। ये टोटल जो है कितनी बनती हैं? 255 बनती हैं, लेकिन ज़ीरो भी उसमें कंसीडर होता है, इस वजह से ये टोटल वैल्यू कितनी बन जाती हैं जी? 256। उसके बाद अगर आप बात करते हैं शॉर्ट की, तो शॉर्ट कितने बाइट्स के इक्वल है जी? 2 बिट्स के, यानी कि 2 बाइट्स के इक्वल है, तो ये कितनी बिट्स हो गई? 16 बिट्स हो गई। तो 16 को जब हमने कैलकुलेट करना तो हम क्या करेंगे? 2 की रेज 16 जब हम करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास बनेगी जी, ये आपके सामने है 65536। तो इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू निकाल के हमारे पास ये इसकी रेंज बनेगी। जब मैं इसको डिवाइडेड बाय 2 अगर करूँ तो वो हमें मिल जाएगा इसका हाफ। तो हाफ के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर इसमें ऐड है। अब उसके बाद अगर आप इंट की बात करते हैं तो इंट 4 बाइट्स के इक्वल होता है। तो 4 बाइट्स को अगर मैं 8 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि बिट्स में हमने चेंज करना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये कितना बनता है जी? 32,
ठीक है। अब 32 है तो 32 की रेंज हमने निकालनी है, तो कैसे हम करेंगे जी, 2 की पावर 32 ऐड करें तो ये हमारे पास ये वैल्यू आएगी। अब ये किस तरह कन्वर्ट हुआ है, इसको मैं डिवाइडेड बाय 2 अगर करूं, क्योंकि रेंज इसकी हमने फाइंड आउट करनी है, तो ये इसकी रेंज हमें शो कर रहा है। ठीक है जी, बिल्कुल सेम वही नंबर है, लेकिन ये नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। तो मैं फिर बता दूं कि 0 इसमें ऐड होगा, यानी कि 2 की रेज 0 भी इसमें ऐड हो गई और उसके बाद ये एंड तक चलेगा। ये इसी तरह सारी वैल्यूज़ निकाली हुई हैं। और 2 बाइट अगर ये है, फॉर एग्जांपल करैक्टर कितने बाइट कवर करता है जी 2 बाइट के, तो 2 बाइट के हिसाब से उसकी वैल्यू रेंज आ जाएगी। अब बूलियन में पता है कि ये क्या करता है, एक ट्रू या फॉल्स वैल्यू दोनों में से किसी एक को स्टोर करता है। सो ये था जी हमारा डाटा टाइप का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए जो है अल्लाह हाफिज़।